अब इस पॉइंट पे आता है जो अल्लाह ताला है, अल्लाह तबारक व तआला है, उसने ख़वातीन का शेयर मर्दों से हाफ़ क्यों रखा है। अब उसके रीज़न के अंदर हज़रत जाफ़र सादिक जो है रज़ी अल्लाह ताला है ना, उनकी हम एक उसके ऊपर सेइंग्स पे आते हैं। इमाम जाफ़र सादिक Muhammad Sadiq was asked as to why women take one portion of inheritance when we see that they are weaker than men and they are more in need of help than men. Why it is that a man who is stronger than a woman and whose body is more powerful than her should get a double share of inheritance. Imam Jafar Muhammad Sadiq Raziallahu Ta'ala replied that the reason for this is that man has more responsibility. He must go to war, enduring more expense in the process. Aside from his own expense, a man must also take upon himself the expense of his spouse, his children. That more, he must give money to the family of a person accidentally injured by one of his family member in question. That it, the man recompensate to loss incurred by her in her inheritance. इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या बताया कि मेन के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये देखें जो कोई भी एक फैमिली स्ट्रक्चर है, इस्लाम ने क्या दिया, मेंटेनेंस जो है, जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन के पास है। अगर मेन नहीं है तो उसका भाई होगा, अगर भाई नहीं है तो जो भी औलाद होगी, जो बेटा होगा, वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी। और जनरल केसेस के अंदर जो मैं ये बोलूँगा 95 to 90% जो केसेस है उसके अंदर यही कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जाहिर सी बात है अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो जाहिर सी, अगर हस्बैंड या फादर नहीं है तो उसके बाद क्या है, सन है, सन नहीं है तो ब्रदर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं जो मर्दों को अंजाम देती है। उनको घर चलाना होता है, औलाद की परवरिश जो है वो मर्द की ज़िम्मेदारी है, घर को चलाना मर्द की ज़िम्मेदारी है। वॉर अगर जाएगा वहाँ पे उसको मेडिकल एक्सपेंसेस है तो मर्द करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में आती है, वो मैन के अंडर में आती है। इसके अंदर जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये ख़वातीन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फाइनेंशियल के कोई भी चीज़ वो उसको एंकर करे। तो अगर इनहेरिटेंस के अंदर मेल को जो भी शेयर मिलता है तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, मेल जो है वो उसको किस फॉर्म में कंपनसेट करता है कि वो घर के अंदर खर्च कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेल का डबल शेयर है, 2 लाख मिले और वुमेन को 1 लाख रुपया मिला, तो क्या होगा कि जो मेल का शेयर है 2 लाख रुपीज़, उसके अंदर से क्या करेगा, वो घर के भी इंतज़ाम चलाने हैं, ठीक है, और वो जो है बच्चों का भी इंतज़ाम संभालने हैं, और ठीक है, और फर्दर के जो भी एक्सपेंडिचर हैं मेडिकल और इसी तरह से जो भी एक्सपेंडिचर है और अपने भी चीज़ें करनी है तो मर्द को उसमें से करनी। वेरस ख़वातीन के ऊपर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके क्या जो भी उसके 100,000 है वो सिंपली वो उसको अपने ऊपर खर्च कर सकती है, अब रख सकती है, उसको कोई ज़रूरत नहीं कंज्यूम करने। इसके साथ साथ जब शादी होती है तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो औरत को निकाह में लेता है तो वो जो है उसको महर देना होगा। तो महर से भी क्या है, वो जो उस अपना शेयर जो है वो कंज्यूम करके ख़वातीन को दे रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग के जहन में आ रहा होगा कि नहीं, बल्कि मोस्टली तो ये होता है कि ख़वातीन जहेज़ लेके वहाँ पे जा रही होती है। इंडीड अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो हम कल्चर की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात डिस्कस कर रहे हैं जो इस्लाम का सिस्टम है। यकीनन फैमिलीज़ देती हैं एज अ गिफ्ट, वो दे सकती हैं अपनी बेटी जो भी उसको भी जहेज़ जो भी देना है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी मोहब्बत से अपनी बेटी को जो भी चाहें वो दे सकती हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, जो भी जहेज़ दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, वो भी जो बाप है अपनी इनकम से ही वो ख़वातीन को दे रहा है। इस तरह से भी अगर देखा जाए तो जो मर्द का शेयर है वो उसको भी फर्दर कंज्यूम जो है जहेज़ देने में भी मर्द ही कर रहा है। तो इन कंक्लूजन बात कहने की सिंपल ये है कि जो मेल है वो हमेशा ही जो है ज़्यादा कर रहा होता है। और अगर इसके अंदर अगर ख़वातीन और मेल का शेयर बराबर कर दिया जाता तो टेक्निकली क्या होता, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होती। और नाइंसाफ़ी क्यों होती, क्योंकि मर्द की एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि वो मेंटेनेंस भी करे, ठीक है, और उसको जो है वो शेयर भी नहीं दिएगा। तो फेयरनेस का जो इस्लाम जो है इक्वालिटी की बात नहीं करता, जैसे मैंने बताया इक्विटी की बात करता है, ठीक है, उसके अंदर जो है बराबरी की बात नहीं है, इसके अंदर मुनसिफाना तकसीम की बात है। तो मुनसिफाना तकसीम यही थी कि मर्दों को शेयर देके उसके अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंपनसेट किया जाए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ भी बताता हूँ कि जैसे इंडिया है, इंडिया ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो पास किया 1956। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर लॉ ऑफ सक्सेशन अप्लाई टू हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट फॉर। तो इसके अंदर क्या हुआ, इनहेरिटेंस के अंदर मेल एंड फीमेल को इक्वली क्या हुआ, वो शेयर दिया गया कि जो भी इनहेरिट करेगा मेल एंड फीमेल इक्वली इनहेरिट करेंगे। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके अंदर एक रिसर्च है, थॉमस राउटर फाउंडेशन इन मार्च दिस शूटिंग। इसके अंदर क्या हुआ, एक रिसर्च स्टडी हुई कंडक्टेड बाय किंग्स कॉलेज लंदन। इसमें एक स्टडी थी
2018 स्टडी थी किंग्स कॉलेज लंदन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंसेक्स। The report states that the awarding inheritance right to women between 1970 and 1990 lead to increased female foeticide and higher female infant mortality rate. A finding supported by the Economic Survey 2017-18. This is because some people consider girl to be a liability since the inheritance probably fall into the hand of her in-laws. There is a big incentive to reward a son with inheritance since he work on the land and create wealth while looking after the parent in their old age. इसके अंदर क्या हुआ, एक स्टडी हुई 2018 पे जिसके अंदर डेटा क्या था 1970 से लेके 1990 के दौरान। उसके अंदर इनको जो फैक्ट्स मिले वो ये मिले कि जब से मेल एंड फीमेल का इक्वल शेयर हुआ उसके बाद से क्या हुआ, जो ख़वातीन की मोर्टेलिटी रेट के अंदर इजाफा हुआ, उनको बचपन में ही कत्ल कर दिया गया। उसका रीज़न ये बताया गया कि जो फैमिलीज़ थी वो इसको बात को पसंद नहीं कर रही थी कि जो है जो भी उसके इन लॉज़ में जो भी शेयर है ख़वातीन का वो उनको इन लॉज़ को चले जाए। तो इस सेंस में उस चीज़ से बचने के लिए वो उन्होंने क्या किया, वो क़त्ल कर देते ताकि जो भी शेयर हो वो मेल के पास जाए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेल जो है वो खेती बाड़ी करते हैं या जो भी चीज़ होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसको फ्लोरिश करके इंक्रीज़ करेंगे और जो भी ओल्ड एज के अंदर जो होगा वो पेरेंट्स की निगरानी करेंगे। हम ये बात नहीं कहेंगे कि जो है वो अच्छा काम करे, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये जो भी इस तरह की जो भी रूल्स हैं, अल्लाह ताला जो है वो हाकिमों का हकमुल हाकिमीन है, वो हाकिमीन है, वो हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जो है हिकमत वाला है, तो जो भी काम करता है वो हिकमत करता है। अल्लाह ताला जो है इंसानों की जो है साइकोलॉजी जानता है, तो अल्लाह ताला को पता था कि जो है ये साइकोलॉजी हो सकती है, तो अल्लाह ताला ने एक तरह से इसके अंदर क्या रखा है, इसमें हिकमत रख के ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया। वो इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि उनका शेयर लो रख के क्या हुआ, उनकी ज़िंदगियाँ भी बचाएंगे। क्योंकि इक्वल शेयर के अंदर क्या हो रहा है कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ, ऐसे केसेस आए हरियाणा के, वहाँ पे जो है बच्चियों को जो है कत्ल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि उनको शेयर देना ना पड़ जाए। तो इस्लाम ने जो शेयर रखा है वो शेयर इस सेंस में रखा है कि अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं किसका क्या शेयर है। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कि मर्द को मेंटेनेंस के लिए बनाया, तो इस्लाम ने उसको डिसोन करके बिल्कुल ही ख़वातीन का शेयर ख़त्म नहीं कर दिया, बल्कि उनको उनके लिहाज से शेयर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से शेयर दिया। ठीक है, और वो शेयर इस सेंस में क्यों दिया, उसका रीज़न ये है कि मोस्टली दफ़ा क्या होता है कि ख़वातीन क्या होती हैं, डिवोर्स हो जाती है, उनको अपने शादी नहीं हो पाती इसी तरह से, तो वो उनका राइट अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हो, ताकि क्या हो, वो जो भी उनकी सिंपैथीज़ और जो भी उनका जो एक जाहिर सी बात है जहाँ माल होता है वहाँ पे जान लगती है, तो एक जो इंटरेस्ट है फैमिली के वो एक कन्फाइन रहे। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग, अब इसके अंदर ये हो सकता है कि जब से मॉडर्न एरा है, इसके अंदर बहुत सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मैन चलाते थे, ख़वातीन भी बहुत सारे घरों को चलाती हैं। तो अब इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम ने जो भी एक चीज़, जो भी शेयर रखे हैं वो क्या रखे हैं, एक जर्नल प्रोस्पेक्टिव से रखे हैं, क्योंकि इस्लाम ज़्यादा बेहतर जानता है कि किसको कितने शेयर की ज़रूरत है। तो इस्लाम ने क्या है, एक जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ एक सब्सिडरी स्ट्रक्चर भी है। वो सब्सिडरी स्ट्रक्चर क्या है? वो सब्सिडरी स्ट्रक्चर क्या है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि तुर्का क्या होता है, क्योंकि अगर आप तुर्का को नहीं समझेंगे क्योंकि तो फिर आपको किसी चीज़ को भी समझ नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो इनहेरिटेंस है वो लेफ़्ट ओवर जो होता है, जो पेरेंट्स अपनी वफ़ात के बाद छोड़ जाते हैं, तो उसको तर्का कहते हैं। तो जो भी इनहेरिटेंस मिलनी है उसमें से मिलनी है। जो उससे पहले वाले जो चीज़ है, जो भी पेरेंट्स हैं उनको उसके ऊपर फुली कंट्रोल है कि वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अपनी माल और असबाब में से बच्चे पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, बल्कि आजकल के दौर में तो देखा जा रहा है कि ख़वातीन पे ज़्यादा खर्चा होता है। जाहिर सी बात है कि उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उनके कपड़े ज़्यादा होते हैं, उनके मेकअप का होता है, उनकी एजुकेशन पे भी आजकल मेल एंड फीमेल के बराबर ही एक्सपेंडिचर आना है। तो तकरीबन इसके अंदर इक्वली आ रहे हैं। अब इसके अंदर यह आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ख़वातीन ने एज अ एल्डर ख़वातीन एज अ रिस्पॉन्सिबल अगर वो हैं और उन्होंने घर की मेंटेनेंस भी कर रही है, तो उसके अंदर क्या है, इस्लामिक बात करता है। इस्लाम क्या बात करता है? सूरह बकरा आयत नंबर 180, तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि तुम में से किसी की मौत करीब आ पहुँचे तो अगर इसने किसी कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन करीबी रिश्तेदारों के हक़ में भले तरीके से वसीयत करे, परहेज़गार लोगों पर लाजिम। अल्लाह ताला ने वसीयत को लाजिम करार दी कि अगर आपको लगता है कि आपकी डॉटर ने
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा की है और अपनी जो है कोई खिदमत की है और उसको ज़्यादा आपकी किसी फाइनेंशियल की ज़रूरत है, तो आप वसीयत कर सकते हैं उसके हक़ में कि जो है मेरी मौत के बाद अगर जो भी हो उसको जो है फ़लाना मेंटेनेंस या उसको घर अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर है तो आप उसकी वसीयत कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे तुर्के से ये जो है वसीयत की जाती है कि इसको ये घर दे दिया जाए, ताकि वो अगर कोई डाइवोर्सी है या कोई बेवा है तो वो उस घर के अंदर रह सके। तो वो जाहिर सी बात है कि वो सिनेरियो वाइज जो है वो भी फैमिली, जो भी पेरेंट्स है, जो भी गार्जियन है, वो इस तरह से वो कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है कि आप जो है अल्लाह ताला के जो है इंसाफ के ऊपर क्वेश्चन करें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको अलाउ किया। अल्लाह ताला ने तो एक फ्रेमवर्क बताया, तो लेकिन आपको ये अलाउ किया हुआ है कि आप मैक्सिमम जो है आप ख़ुद भी वसीयत के अंदर कोई चीज़ उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं, उसको जो है उसके लिए विल के अंदर आप लिख सकते हैं कि उसको कोई गिफ्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कर सकती हैं वो अल्लाह ताला ने अलाउ की हुई है। और जो हदीस के अंदर आता है मैक्सिमम 1/3 तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ इख्तिलाफ़ात है, लेकिन फिर भी आप चैरिटी और इस तरह के अंदर अगर आपको गिफ्ट करना है तो आप 1/3 तक प्रॉपर्टी का वो आप जो है वसीयत कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मैं इसको एंड करूँगा और इसको इस सेंस बताने का जो पूरी जो डिस्कशन का मकसद ये है कि इस्लाम ने जो है हाफ़ शेयर जो रखा है उसके लिए पीछे हिकमत जो मैंने पूरी बताई है, उसके अंदर हिकमत यही है कि जो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फ़ीमेल से ज़्यादा है एज अ फाइनेंशियल के अंदर, तो अल्लाह ताला ने उसको कंपनसेशन की। और अगर ख़वातीन अगर उन्होंने कोई खिदमत अंजाम दी तो पेरेंट्स उसके अंदर वसीयत करके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि इंसान को अक्ल और हिकमत अक्ल दी है और पेरेंट्स अपने सिचुएशन वाइज उसको जो है चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो इस्लाम से पहले जो ख़वातीन को जो हुकूक मिले और इस्लाम ने जो हुकूक दिए उसमें कितना डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हुआ होगा और कोशिश करेंगे किसी तरह से और टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करते रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।